यस, तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग बात करते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो करंट केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें जो केमिकल इफ़ेक्ट्स है, आखिर किस तरह से केमिकल इफ़ेक्ट्स में जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस हो पाती है, किस केमिकल में ज़्यादा होती है, किस केमिकल में कम होती है, तो आखिर और कैसा केमिकल कंपोजिशन होता है आपके जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक्टिविटी 14.6 में बेटा दे रखा है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी इलेक्ट्रोड्स मतलब जो भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स जो कंटेन करते हैं इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कार्बन रॉड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कार्बन रॉड एक पॉजिटिव टर्मिनल में है, एक नेगेटिव टर्मिनल में हम लोगों ने इस तरह से ऐड कर दिया है। उसमें एक कॉपर वायर लिया है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इस तरह से हम देखेंगे, और इस बीकर में वाटर फिल है। तो हम ये देखेंगे कि बेटा जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराएंगे तो वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में कम्प्लीटली पास होगी। कार्बन जो रॉड है वो एक नॉन मेटल है, बट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, आपकी जो पेंसिल लेड वगैरह भी हैं वो इसी की बनी होती हैं, ग्रेफाइट की। ठीक है, तो इनका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स मतलब जो भी आपके चार्जेस जो कंटेन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये कार्बन रॉड्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे वाटर है तो वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस तरह से करंट जो है वाटर के थ्रू वो पास होके आपके पूरे सर्किट में फ्लो होगी। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है। ठीक है, एक 1800 में जो ब्रिटिश केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, विलियम निकोलसन, had the shown that the electrodes were immersed in water and a current was passed, bubble of oxygen and hydrogen were produced। क्या होता है बेटा कि जैसे कि बोला है कि वाटर में अगर ये इलेक्ट्रोड्स हम डिप कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे करंट पास होगी तो इन इलेक्ट्रोड्स में कुछ बबल्स आपके जो है वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो बबल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि हाँ, इसमें जो है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। और क्योंकि ये वाटर में इलेक्ट्रोड्स हैं, तो वाटर आपका मिला रहता है दो एटम से, एलिमेंट से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं कि जब ये वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से आपके एक इलेक्ट्रोड में एक टाइप के बबल्स और दूसरे इलेक्ट्रोड में दूसरे टाइप के बबल्स आपको नज़र आते हैं। तो इसमें एक बबल्स आपके ऑक्सीजन के होते हैं, एक बबल्स हाइड्रोजन के होते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स का टर्मिनल नेगेटिव होता है उसमें हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप अपने घर पे भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था वो किया था विलियम निकोलसन ने। ठीक है, ओके। उसके बाद से सेम ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि एक पोटैटो लिया है, पोटैटो में एक कॉपर वायर लिया है, जिसमें एक कंपस को पूरी तरह से रैप्ड कर दिया है। जैसे इससे पहले भी अपन लोग कंपस को रैप्ड कर चुके हैं, तो जिससे कि क्या करता है, जो भी करंट है उसको डिटेक्ट कर लेता है, पता चल जाता है कि हाँ, वो जो वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब हमने इसको करंट पास कराई तो देखा कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक पोटैटो में एक साइड कुछ कलर जो है बैंड जो ग्रीन कलर का आपको शो होने लगता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि हाँ, जो पोटैटो है ये इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा है और इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। ठीक है, और इसी वजह से ये जो कलर आया है, जो पैचेस आया है, ये उसको शो करता है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा वो मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर किसी भी मेटल्स की प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आयरन है, आयरन में रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक, तो एक जिंक भी अनदर टाइप का मेटल है, तो उसकी प्लेटिंग हम लोग आयरन के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि जो आयरन है वो डायरेक्टली आपके मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आ नहीं पाता है और रस्ट लग नहीं पाता है। ठीक है, और इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ होता है। जैसे कि बात करें हम लोग, एक क्रोमियम है, मेटल है, इसका यूज़ हम लोग अनदर मेटल में करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फॉर्म में। जैसे कि आप लोग बाइसिकल वगैरह लेते हो तो उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, पेडल्स होते हैं, वो काफ़ी शाइनी होते हैं, रिम होता है, काफ़ी शाइन करता है। तो जो ऊपर का जो शाइन पार्ट है वो क्रोमियम है और काफ़ी कॉस्टली आता है। तो इसका यूज़ ही हम लोग अनदर मेटल के ऊपर एक
आउटर लेयर के फॉर्म में कर देते हैं, जिसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो आज के टाइम पे बहुत सारे चीज़ों में जो है इसका यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, और किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए एक बेटा सिंपल सी एक डिवाइस है जिसमें आपकी दो कॉपर प्लेट्स हैं। ठीक है, और एक डिवाइस से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, और जो ये सॉल्यूशन है वो है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इसमें करंट पास होती है तो इस तरह से बेटा आपका जो निगेटिव चार्ज वाला है वो, क्योंकि देखो जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं और वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो नेगेटिव चार्ज में आपकी कलेक्ट हो जाती है, यानी जिस भी आपको मेटल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रखना पड़ेगा, और इस तरह से वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी आप कॉपर के ऊपर भी कर सकते हो, जिंक के ऊपर भी कर सकते हो, एल्युमिनियम के ऊपर कर सकते हो। बस इतना याद रखिएगा कि आप जिस भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी जो है मेटल के ऊपर कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जिस भी मेटल की आप प्लेटिंग करेंगे वो उस मेटल से हाई रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यही होता है जिसमें हम लोग एक मेटल के ऊपर मेटल की जो है लेयरिंग कर पाएँ। ठीक है, बाकी ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काफ़ी हेल्पफुल। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग है तो कॉपर, क्योंकि रॉड हमने ली है तो उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, तो इस तरह से जो भी आपका कॉपर होगा वो आपका एक जगह जा कलेक्ट हो जाएगा जिस। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ द डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑफ अनदर मटेरियल बाय मींस इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है। ठीक है, जैसे कि आपने डिवाइस में अभी देखा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही हो रहा था, क्योंकि देखिए ऊपर हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल हो पा रही है। बाकी देखिएगा जितने भी इक्विपमेंट्स आपके दिए गए हैं, ठीक है, वो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से ही जो है इनके ऊपर की लेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो बाकी इनका जो है आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और जिन भी मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जैसे कि ये क्रोमियम है, ये काफ़ी शाइनी होता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अनदर मेटल के ऊपर की जाती है, जिससे कि वो चीज़ एकदम शाइनी हो जाए, एकदम न्यू लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने कैंस वगैरह जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें भी देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उसकी जो इनर वॉल होती है काफ़ी शाइनी होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से ही होती है। ठीक है, और जिंक को मैंने बताया ही, आयरन के ऊपर आप रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपका एंड होता है। आपका वर्क ये है कि आप फिल द ब्लैंक्स, जो भी इसकी एक्सरसाइज है वो आप करें, वर्ड मीनिंग आपको नेक्स्ट डे एंड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।